का जो उद्देश्य है उसको पूर्णता देने का हम सभी प्रयास करेंगे। संसार में कहा जाता है कि दुनिया में समय तो बहता जा रहा है, चलता जा रहा है। सारी दुनिया कहती है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, थमता नहीं। कोई बेहतर बहुत हमारा प्रिय टाइम चल रहा है और फिर हम कहें कि कृपा करके प्रभु कुछ भी कर दो, चाहे हमारे जीवन की सारी संपत्ति ले लो, पर इस समय को यहीं रोक दो, तो ये संभव नहीं। और समय बुरा चल रहा हो और हम कहें प्रभु चाहे दुनिया की सारी संपत्ति ले लो, बस ये जो बुरा समय चल रहा है इसको छलांग मरा के स्किप मार के हम आगे पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर दो, वो भी संभव नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। जब कोई नाटक बनता है, कोई फिल्म बनती है, कोई ऐसी मंच पर जो उपस्थित होती है, ऐसी कोई कला दिखाई जाती है, तो फिल्म पूरी बन चुकी है। अब उसमें से कोई आपको पार्ट बहुत प्रिय लगे तो आप ये नहीं कह सकते कि बार बार यही रिपीट हो, बार बार यही चलता रहे। और कोई आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया इसको आगे करो, वो तो ऑलरेडी बन चुकी है। वैसे हमारे जीवन की जो स्क्रिप्ट है, जो फिल्म है, वो भगवान के द्वारा ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। भगवान के द्वारा मतलब हमारे कर्मों के द्वारा। उस स्क्रिप्ट में, उस हमारे जीवन की क्रिया में भगवान ने जन्म से पूर्व ही ये भी निश्चित कर दिया होगा कि इस तारीख को, इस घड़ी को, इस समय हम सब यहाँ बैठ करके उनकी कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। कई लोग मन में विचार बना करके कथा में आते और कई ऐसे भी होते जिनने कोई प्लानिंग नहीं करी होती फिर भी वो कथा में पहुंच जाते। तो कहते तो अचानक हो गया, अचानक नहीं हुआ। भगवान की कृपा आपको पकड़ करके, खींच करके, ले करके आई। आपको न पता था कि हमारे जीवन में ये पहले से लिखा था, पर ठाकुर जी ने लिखा था कि इस घड़ी इसको यहाँ बैठ करके कथा सुनानी है, बस इसको कथा से जोड़ना। और वैसे भी भैया संसार का जितना भी समय है ना, वो समय तो बहता है, पर जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं और भगवान की कथा का श्रवण पान करते हैं, वो समय ही वास्तविकता में हमारे जीवन के अनमोल समय में लिखा जाएगा। स्वर्णिम अक्षरों में जीवन का कौन सा समय लिखा जाएगा? जिस समय हम भगवान की कथा से जुड़े होंगे, जिस समय हम भगवान के संकीर्तन में बैठे होंगे, जिस समय हम भगवान के चरणों में बैठे होंगे, वो समय हमारे जीवन के सबसे सुखद, सबसे आनंदित, सबसे प्रिय समय में गिना जाएगा, लिखा जाएगा। आप भी प्रयास करें, ये आगे आने वाले 7 दिन आपके जीवन के यादगार दिनों में से एक बने। हम तो करेंगे ही करेंगे प्रयास कथा के माध्यम से कि आप कथा श्रवण करें और श्रवण करके जीवन को 7 दिनों को यादगार बना दो। और यादगार क्या बनाना है? देखो, याद बड़ी अच्छी चीज है, पर अगर अच्छी चीजों की जाए तो अच्छी चीज है। कई लोग बस बैठे बैठे अपने जो बुरे समय, पुराना समय, गलत समय, उसकी याद करते रहते। किसी ने उनको गलत बोल दिया, गलत कह दिया, कुछ हो गया, उसी की याद चलती रहती है, उसी का स्मरण चलता रहता है। 24 घंटे में बैठेंगे और वह वही चल रहा है, वही रील चलती जा रही है दिमाग में। पर वही याद जब अच्छी बन जाती है, वही याद जब भगवान की भक्ति बन जाती है, भगवान की कथा सुनने गए थे ऐसा हुआ था, वृंदावन गए थे ऐसा हुआ था, उस संत से मिलने गए थे हम तब ऐसा हुआ था, उधर कथा में हम जाकर के हमने ये चीज सीखी थी, ये याद जब हमारे दिमाग में चलने लग जाए तो समझ लेना कथा केवल 7 दिन की नहीं, आपके जीवन में 7 दिन के बाद भी ये कथा ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि उसकी याद चलती रहेगी, उसका स्मरण चलता रहेगा। और संसार में आपका शरीर कहाँ है उससे मतलब नहीं है, आपकी याद फिलहाल कहाँ है, आपका स्मरण कहाँ है अभी, आपका मन कहाँ है अभी, आप उसी जगह पर माने जाओगे। अब शरीर बैठा है कथा में और मन कहीं किसी दूसरे विषयों में उलझा हुआ है। दृष्टांत देते हैं कि एक बार 2 बड़े ब्राह्मण विप्र
कहीं किसी नगर से गुजर के जा रहे थे। तो जैसे नगर से गुजर के जा रहे हैं तो रात्रि हो गई, तो सोने का मन में विचार आया कि कहीं विश्राम कर लेते। तो कहाँ विश्राम करें? जैसे गए तो उनको एक दिया जलता दिखा। तो दिया जलता दिखा तो एक बोला कि भैया एक काम करो, यहीं रुक जाते। पर जैसे वो वहां गए तो पता चला कि वो घर जो दिए से जगमगा रहा था वो शहर की वारंगना का घर था, वैश्या का। तो एक बोला कि अरे राम राम राम, ची ची ची, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, हम तो कोई बढ़िया सा मंदिर आश्रम ढूंढेंगे, वहां पर रुकेंगे। उस दूसरे ने कहा भैया कोई बात नहीं, हमको इससे लेना देना क्या, एक कमरा अलग बनाए, हम उसमें चुपचाप रात भर रहेंगे, अपना भजन करेंगे, सुबह होते ही अपना झोली उठा के डंडा उठा के चले जाएंगे। बोले ना ना ना, हमारा तो पूरा धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा, हम तो मंदिर ही ढूंढेंगे, वहीं रुकेंगे, तू रुक यहाँ पे। तो कह करके वो उसे वहीं छोड़ करके एक मंदिर ढूंढता ढूंढता चला गया। आगे गांव में उसे मंदिर मिल गया। मंदिर में जाकर के वो पूरी रात रुका। अब देखो, जो वारंगना के घर रुका था उसको रुकने के बाद भी पुण्य मिला, और जो मंदिर में रुका था उसको मंदिर में रुकने के बाद भी पाप मिला। बताओ कैसे? बोलो बोलो कैसे? जो वारंगना के घर रुक गया वो बेचारा पूरी रात माथा पीटता रहा, अरे राम राम राम, मुझसे लगता गलती हो गई, मैं भी उसके संग चला जाता, मंदिर में रहता, मंदिर में क्या बढ़िया कीर्तन चल रहा होगा, कीर्तन में नाच रहा होगा, आनंद ले रहा होगा, भक्तों की टोली बैठी होगी, सामने भगवान विराजमान होंगे, बस पूरी रात उसके दिमाग में वही चल रहा है, कैसा आनंद बरस रहा होगा उसके पास। और जो मंदिर वाला वो बैठा बैठा वहां सोच रहा, अरे गलती कर दी हमने तो, मंदिर आकर के हम भी उसकी तरह वहीं रुक जाते, कितना बढ़िया वहां कोई महफिल जमी होगी, कोई गीत गाए जा रहे होंगे और सब लोग आ रहे होंगे, कितना मजा ले रहा होगा, उसको बड़ा सुख मिल रहा होगा। वो बैठा मंदिर में, पर उसकी स्मृति में यही है कि वहां उसको क्या सुख मिल रहा है। और ये बैठा एक वैश्या के घर है, पर उसके हृदय में ठाकुर जी की पूरा चित्रण चल रहा है। इसका भाव बस इतना सा है कि भैया आपकी स्मरण जो शक्ति है वो इस समय कहाँ लगी हुई है, उस बात पर ठाकुर जी की दृष्टि जाएगी, हमारी नहीं जाएगी। हमारी तो शरीर पर जाएगी, हमको तो दिख रहा, अच्छा ये बैठे, अच्छा वो बैठे, इनकी शक्ल दिख रही है, इनको न्योता दिया था, अच्छा ये भी आ गए, ठीक है। हमें शरीर दिख रहे हैं, पर भगवान को हमारा मन दिख रहा है। हमें तन दिख रहे हैं, ठाकुर जी को हमारा मन दिख रहा है कि मन से कहाँ बैठा है। कई लोग तन से आ गए दिल्ली छोड़ करके यहाँ लोनावाला, पर मन अभी भी वही होगा, मन कहीं दूसरी क्रियाओं में लगा होगा। और कई ऐसे भी होंगे जिनको हमारे यजमान परिवार ने न्योता दिया होगा कि भैया आप आइए, किसी कारण से ना आ पाए होंगे, वो घर बैठे बैठे क्या सोच रहे होंगे, अरे राम राम राम, कितना आनंद हो रहा होगा, वहाँ कथा चल रही होगी, काश हम भी पहुंच जाते। हम कहते हैं कि गारंटी तो शपथ खा के तो नहीं बोलते, पर हाँ जितना हमने जाना समझा महापुरुषों की कृपा से उतना कह सकते कि उसको घर बैठे बैठे भी यहाँ बैठ करके कथा सुनने का फल प्राप्त हो रहा होगा।